हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन समझने वाले हैं इस बेयरिश हरामी। ये वाला पैटर्न जो क्या काम करेगा, ये जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होगा उसको डाउन ट्रेंड का रिवर्सल का कंफर्मेशन देता है, मतलब चांसेस बताता है। इसके अंदर मार्केट के अंदर जब भी आपका कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चालू होगा, ठीक है, उसके बाद में जब भी इस तरीके से पैटर्न बन जाता है तब ये ट्रेंड रिवर्सल करता है और ये टू कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अभी तक अपन यहाँ पे ये लाइन बाय लाइन ये पढ़ते जा रहे हैं, ये सारे पैटर्न्स काम करते हैं, लेकिन किसी की प्रोबेबिलिटी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। इस वाले को आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली बनते हुए देखेंगे। आई रिपीट, इस वाले पैटर्न को आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली बनते हुए देखेंगे निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी के अंदर करते हो, सेंसेक्स के अंदर करते हो। लेकिन इसके अंदर आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। जैसे चार्टिंग के अंदर अपन देखेंगे, जैसे कुछ एक मैंने अभी स्टॉक निकाले हैं बट उनके अंदर इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है। चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि जब भी आपको जरूरी नहीं है कि इस पैटर्न के अंदर ट्रेड करना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको सारे पैटर्न चला करके रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टैब्स के अंदर। उसके अंदर जिसके अंदर ये मोस्ट एक्यूरेसी के साथ में कोई सा भी पैटर्न बन रहा हो विद फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द रूल्स, उसी के अंदर आपको ट्रेड करना है। जरूर थोड़ी है कि अभी जैसे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बियरिश में लगाया पर यहाँ मुझे ट्रेंड नहीं दिख रहा, तो जरूर थोड़ी आपको बियरिश में करना है। हो सकता है कि आपको बुलिश में दिख रहा हो सकता है शूटिंग स्टार में दिख रहा हो सकता है बुलिश एंगल्फिंग में दिख रहा हो। तो भले ही उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो कंपेयर टू बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से, लेकिन अगर इसमें रूल्स के साथ में ज्यादा एक्यूरेसी फॉलो हो रहा है तो हमें इसके ऊपर जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। ये जो टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स चल रहा है, इसमें अपन पार्ट 1 टू पार्ट 15 तक जो बेसिक आपको आइडिया लगना चाहिए वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद में अपन जाएंगे एडवांस के ऊपर, जिसके अंदर अपन कॉम्बिनेशंस के साथ में और मोस्टली वॉल्यूम के साथ में कैसे काम करता है वो सारी चीजों को अपन समझेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अपने जितने भी ट्रेडिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे काफी सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को लेकर हो, चाहे वो क्रिप्टो को लेकर हो। काफी सारी चीजें अपन ने इंट्रोड्यूस कर रखी है। अगर आपको ऑलरेडी पता हो, अपने पास वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो कई सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आज के डेट में क्रिप्टो पर काम करते हैं। चाहे क्रिप्टो कॉइन बैक टेस्ट हो, आजकल सारी दुनिया बैक टेस्ट पर ही काम करती है। आपको सब कुछ बैक टेस्ट कर लो, आप पे कॉइन कैलकुलेटर पे चले जाओ, यहाँ भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एल्गो ट्रेडिंग वगैरह के, तो आप आराम से इसको विजिट कर सकते हो। पहली कंडीशन है कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, क्लियर। सेकंड कंडीशन है जब अप ट्रेंड में हो तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये दो कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये दोनों बड़ी होनी चाहिए। बड़ी इन द सेंस आपको पता चल जाएगा अप ट्रेंड के अंदर ये किस इनकी बॉडी क्या है, इनकी विक्स क्या है। इस तरीके से अगर बड़ी कैंडल्स हैं तो ये पैटर्न काम करेगा। नेक्स्ट कैंडल शुड बी इनसाइड ऑफ द प्रीवियस कैंडल बॉडी। ऑब्वियस ही बात है, ये वाली कैंडल जो है इस कैंडल के इनसाइड होनी चाहिए, ठीक है। ये रिवर्स होता है बियरिश एंगल्फिंग का, इसको आप इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो। ये बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने इसको बोला। आपको बहुत जगह यहाँ पे ट्रेंड मिलेगा, ये वाली चीज मिलेगी। बंद हो गया ये वाला ट्रेंड होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से ऐसा लगा के सीधा यहाँ से ट्रेल करते हुए काफी लंबा जा सकते हो, क्योंकि अप ट्रेंड हुआ है, रिवर्सल होगा तो यहाँ पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल क्लोज प्राइस इज मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी। अब देखो इसका ये क्लोजिंग प्राइस है, ये दिख रहा है आपको। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो काफी नीचे होना चाहिए, यानी जैसे इसका मैं करूँ हाफ ऑफ द कैंडल हो, आई थिंक ये लॉस्ट हो गया। तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने मैक्सिमम तो बता दिया आपको। अब यहाँ से ये चलेगा नहीं वैसे भी, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट देख लेते हैं। उसके रूल्स वैसे मैंने मोस्टली बता दिए थे, अब मैं इसको वापस नहीं इंक्लूड करने वाला, क्योंकि उसके जो प्रीवियस वाला पार्ट था जिसके अंदर अपन ने बुलिश हरामी को देखा था, ये सब थोड़ा वैसा ही है। तो मैं इसके रूल्स वैसे ही बता देता हूँ कि इसके अंदर इस तरीके के देखो थोड़े चैलेंजेस भी कभी कभी आते हैं, ठीक है। टेक्निकल में हमें ये फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी ये वाली जो कैंडल है, रेड वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल क्या होनी चाहिए, इसके एंगल होना चाहिए कंप्लीटली। लेकिन अभी देखेंगे जैसे ये वाली इतनी एंगल कैंडल जो है इसके बनी भी नहीं है। वॉल्यूम के अंदर स्पाइक होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हो इसकी वॉल्यूम के अंदर स्पाइक ये दिख रहा है आपको। उसके साथ में भले इसमें स्पाइक हो चाहे इसमें स्पाइक हो, दोनों में ये काम इक्वली करता है। और वॉल्यूम और स्टॉकेस्टिक जो होना चाहिए इसके अंदर, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ओवरबॉट कंडीशन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसकी वैल्यू 80 से ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपकी कैंडल फॉर्म हो जाती है जिसमें आपकी इस तरीके से इसको बना के पहले ग्रीन बना देते हैं,
और क्लियर हो जाए। इस तरीके से मान लो आपकी कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में अगर आपकी रेड कैंडल बन जाए, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से बन रही हो, इसकी क्लोजिंग इसके यहाँ तक देख लो, इसकी क्लोजिंग लगभग यहाँ हो रही है या हाफ तक भी हो सकती है। तो इस तरीके का जब आपको पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। चार्टिंग पे और देख लेते हैं, अगर किसी में बन रहा है, जैसे मैंने पहले बता दिया, मुझे कुछ खास किसी में दिखा नहीं, यहाँ पर भी अब ट्रेंड हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखो अब इसकी क्लोजिंग जो है अगर थोड़ी सी नीचे होती तो ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करती हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा देख लेते हैं बैंक। बैंक का ये क्या है, ये देखो ये क्यों ट्रेड लेगा इनमें, ये देखो ये डाउन ट्रेंड में इसको बता रहा है। वही मैं आपको चीज़ बता रहा था, क्योंकि मैं आपको एक सीरीज है, आपको जाकर के फॉलो करो, पहले देखो उसमें उसमें चार्टिंग को जरूर नहीं, आप इनके स्क्रीन पर डिपेंडेंट रहो जो बने बनाए, आप खुद से भी इसको बना सकते हो, और आपको आइडियली खुद से ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने रूल्स बता रखे हैं वो रूल्स तभी फॉलो होंगे जब आप खुद से उसको बनाते हो, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली एक्यूरेट दिखेंगे। तो इतनी ज़्यादा जो स्क्रैप डेटा है वो ज़्यादा नहीं आएगा, कम से कम ही आएगा। ठीक है, तो फिर अब एंड करते हैं। अब ज़्यादा तो मैं इसमें क्या बताऊं, क्योंकि चीज़ें वो उड़ गया पेज उसके अंदर, तो आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल रहे हैं, पर मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने पास में दो ही चीज़ें बची हैं अब अपने पास में, एक तो अपने पास में बचा है मॉर्निंग स्टार, और एक अपने पास में बचा है इवनिंग स्टार। उसके अलावा अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, पेसिंग सिग्नल, बुलिश हरामी, और क्या क्या कवर किया, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, डार्क कवर क्लाउड, ये सारी चीज़ें अपन ने कर दिए। तो फिर अपन मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार समझते हैं, उसके बाद में सीधा एडवांस पे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।